नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक फर्स्ट। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2 मार्क के, आज हम उन सभी के सलूशन देखेंगे। जैसा कि हमने सेशन 2017 और 18 को पिछले वीडियो में देख लिया था, आज हम लोग 2018, 19 और 2019 और 20 के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं 2 मार्क के, उन सभी को आज हम देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 2020-21 और 2021-22 सेशन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन 2018 और 19 से। सेशन 2018-19 का जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन सिरप एंड इलेक्जर। हमें सिरप और इलेक्जर में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं सिरप और दूसरी तरफ इलेक्जर। हम बात करते हैं सिरप की। जो मेन इसमें डिफरेंस होता है वो होता है कि सिरप जो हमारा होता है वो होता है एक्वस सॉल्यूशन या फिर शुगर या और वाटर का सॉल्यूशन होता है। इलेक्जर जो हमारा होता है वो होता है हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन, यानी कि अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन होता है। फिर जो दूसरा डिफरेंस है वो है हायर विस्कोसिटी होता है सिरप में और इलेक्जर में लो विस्कोसिटी। और सिरप में जो कंसिस्टेंसी होती है वो थिक होती है, इलेक्जर में थिन कंसिस्टेंसी होती है। सिरप में लेस स्टेबल, जो सिरप होता है वो लेस स्टेबल होता है और इलेक्जर जो होता है वो मोर स्टेबल। सिरप का कंसंट्रेशन हाई होता है शुगर का और इसमें इलेक्जर में कम होता है। प्राइमरी सॉल्वेंट जो सिरप में यूज़ किए जाते हैं वो शुगर और वाटर होते हैं। इलेक्जर में अल्कोहल और वाटर होते हैं जो प्राइमरी सॉल्वेंट होते हैं। अब देखते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमारा है क्लासीफाई सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। हमें सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को क्लासीफाई करना है। तो जो हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है वो 2 क्लास में डिवाइड होता है, एक्सटर्नल यूज और इंटरनल यूज। एक्सटर्नल यूज में आ जाते हैं ऑइंटमेंट, पेस्ट और सपोस्ट्रीज, और इंटरनल यूज में आ जाते हैं जेल्स और जेलीज। एक्सटर्नल यूज होते हैं जो हम एक्सटर्नली यूज करते हैं, इंटरनल यूज वाले होते हैं जो हम इंटरनली जिनको इनटेक करते हैं इंटरनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट फ्राइड्स एंड क्लार्क्स फार्मूला। हमें क्लार्क फार्मूला और फ्राइड्स फार्मूला को यहाँ पर लिखना या बताना है। सबसे पहले हम देखते हैं फ्राइड्स फार्मूला। फ्राइड्स फार्मूला के हिसाब से चाइल्ड डोज इक्वल टू एज इन मंथ अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। और फिर क्लार्क फार्मूला चाइल्ड डोज इक्वल टू वेट इन केजी अपॉन 70 इंटू एडल्ट डोज। अगर कहीं किसी केस में अगर बच्चे का जो वेट है वो पाउंड में दिया गया है तो हम उसका वेट पाउंड में लेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे 150 LV। LV का मतलब होता है पाउंड। फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एडल्ट डोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफाइन सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। हमें सेडिमेंटेशन वॉल्यूम को डिफाइन करना है। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेशियो ऑफ द इक्विलिब्रियम वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट, यानी कि BU टू द टोटल वॉल्यूम, यानी कि B0 या B0 ऑफ द सस्पेंशन। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम वो होता है कि जितना परसेंट, जितने रेशियो में वो सस्पेंशन जो जितने रेशियो, जितने वॉल्यूम को या जितने वॉल्यूम के बराबर वो जगह या कोई स्थान घेरता है उसे हम सेडिमेंटेशन वॉल्यूम कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है F इक्वल टू BU अपॉन B0। द वैल्यू ऑफ F नॉर्मली लाइज बिटवीन 0 to 1 फॉर ओनली फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन, यानी कि जितने भी फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन होते हैं उनका जो F वैल्यू होता है वो 0 से 1 के बीच में ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सपोस्ट्रीज। सपोस्ट्रीज एक लैटिन वर्ड सपोन से निकला या उससे मिलकर बना है, और सपोन जो है वो 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, सब और फिर पोइनियर। सब का मतलब होता है अंडर, पोइनियर का मतलब होता है टू प्लेस, यानी कि इसका मतलब हो गया प्लेस अंडर। कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि कैविटी या किसी हॉलो ऑर्गन में रखने के लिए बनाया गया हो, उससे हम सपोस्ट्री कहते हैं। जैसे कि डिफिनेशन देख लेते हैं। सपोस्ट्री आर सॉलिड डोजेस फॉर्म। सपोस्ट्री जो होते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं इंटेंडेड फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटी। ये इसलिए बनाए जाते हैं, इनका उद्देश्य ये होता है कि बॉडी कैविटी में इंसर्ट करने के लिए, जहाँ पर ये मेल्ट होकर या सॉफ्ट होकर या फिर डिजॉल्व होकर अपना
एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो लोकलाइज्ड हो या फिर सिस्टमिक इफेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिटरमाइन 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल इन टर्म ऑफ प्रूफ स्प्रिट। हमें 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल को प्रूफ स्प्रिट के टर्म में बताना है। तो इसके लिए दो फार्मूले दिए गए हैं। सबसे पहला जो है यूएसए प्रूफ स्प्रिट और दूसरा है ब्रिटिश या फिर इंडियन प्रूफ स्प्रिट। ये ब्रिटिश और इंडियन का जो फार्मूला होता है वो सेम होता है। अगर यूएसए प्रूफ स्प्रिट के हिसाब से हम निकालेंगे तो यहाँ पर रख लेंगे परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इंटू 2, यानी कि यहाँ पर 80 रखेंगे, फिर 2 से हम गुणा कर देंगे तो हमारा प्रूफ स्प्रिट निकल आएगा यूएसए के फार्मूला के हिसाब से। अगर हम ब्रिटिश या फिर इंडियन के हिसाब से निकालना चाहें तो हमें परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल रखना होगा, फिर उसको गुणा कर देना होगा 1.753 से, तब हमारा ब्रिटिश और इंडियन के हिसाब से निकल आएगा प्रूफ स्प्रिट। अब यहाँ हम देख लेते हैं यूएसए के हिसाब से। सबसे पहले हमारा रखा गया है स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इंटू 2, तो हमारा 160 जो होगा वो प्रूफ स्प्रिट निकल आएगा। अगर ब्रिटिश या फिर इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से रखेंगे तो 80 गुणे 1.75 इक्वल टू 14, यानी कि 140 इंटू 24 हमारा प्रूफ स्प्रिट आएगा। और अगर मान लीजिए कहीं प्रूफ स्ट्रेंथ दिया गया हो या पूछा गया हो तो हमें प्रूफ स्प्रिट में से 100 को माइनस कर देना है तो हमारा प्रूफ स्ट्रेंथ निकल आएगा। प्रूफ स्ट्रेंथ को निकालने के लिए हमें प्रूफ स्प्रिट पता होना चाहिए। जब प्रूफ स्प्रिट पता होगा तो उसमें से हमें 100 माइनस कर देना। जैसा कि मान लीजिए अगर हम इसका प्रूफ स्ट्रेंथ पता करना चाहें तो हमें 160 से 100 घटा देना, तो हमारा आ जाएगा 60, यानी कि 60 जो होगा वो हमारा प्रूफ स्ट्रेंथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिस्ट द लास्ट 3 एडिशन ऑफ आईपी। हमें 3 इंडियन फार्माकोपिया के लास्ट 3 इंडियन फार्माकोपिया के एडिशन के नाम और किस सन में वो पब्लिश किए गए थे उनका सब बताना है। अब जो 3 दिए गए हैं 3 एडिशन वो हैं 7th, 8th और 9th। ये तीनों हमारे लेटेस्ट एडिशन हैं। 7वां जो था वो 2014 में आया था, जिसके सप्लीमेंट 2015 और 16 में आ गए थे। 8वां एडिशन 2018 में आया था, जिसके सप्लीमेंट 2019 और 21 में आए थे। 9th एडिशन जो है वो 2022 में पब्लिश्ड हुआ था, अभी तक उसका कोई सप्लीमेंट नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इफरवेसेंट एंड एफ्लोरेसेंट पाउडर। सबसे पहले हम देखते हैं इफरवेसेंट पाउडर। इफरवेसेंट पाउडर वो होते हैं जो वाटर के कांटेक्ट या वाटर के साथ CO2 प्रोड्यूस करें या फिर इफरवेसेंस यानी कि गैस प्रोड्यूस करें, तो वो इफरवेसेंट पाउडर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए इनो। इफरवेसेंट पाउडर आर दोज व्हिच आर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर प्रोड्यूस इफरवेसेंस एज दे लीव CO2। These powder are generally made up of sodium bicarbonate, organic or inorganic acids like citric acid and tartaric acid। एग्जाम्पल हमारा है इनो। नेक्स्ट जो है वो है इफ्लोरेसेंट। इफ्लोरेसेंट पाउडर वो पाउडर होते हैं जो कि अगर मान लीजिए उस पाउडर में से जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल अगर उनको निकाल दिया जाए या निकल जाए तो वो जो पाउडर होगा वो स्टिकी या फिर पेस्टी हो जाएगा। अगर ऐसा किसी पाउडर में देखने को मिल रहा है तो वो सब पाउडर इफ्लोरेसेंट पाउडर होंगे। अब देख लेते हैं हम डेफिनेशन की। द इफ्लोरेसेंट पाउडर इज ए टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल पाउडर कंपोज्ड ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस सच एज एलम्स, सिट्रिक एसिड, एट्रोपिन एंड कैफीन। एज द H2O इन द पाउडर गेट लिबरेट, यानी कि निकलता है, देन द पाउडर बिकम स्टिकी एंड पेस्टी। तो हमारा जो पाउडर है वो स्टिकी या फिर पेस्टी हो जाता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकलने के बाद। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ह्यूमेक्टेंट, गिव एग्जाम्पल, यानी कि हमें ह्यूमेक्टेंट को डिफाइन करना है या और फिर उसके एग्जाम्पल को बताना है। ह्यूमेक्टेंट को हम मॉइस्चराइजर के नाम से भी जानते हैं। ह्यूमेक्टेंट आर सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट वाटर। ह्यूमेक्टेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर को अट्रैक्ट करते हैं ह्यूमिडिटी या फिर मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए।
इन पर्सनल केयर प्रोडक्ट दे हेल्प हाइड्रेट द स्किन, हेयर और नेल्स। ये ह्यूमिक्टेंट जो होते हैं वो पर्सनल केयर में होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं उस स्किन या फिर जो हेयर या फिर नेल को हाइड्रेट रखने के लिए। ह्यूमिक्टेंट जो होते हैं वो मॉइस्चर को लॉस होने से प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर। उसके एग्जांपल हैं डेक्ट्रॉन और फिर ग्लिसरीन। अब हम बात करते हैं सेशन 2019 और 20 के क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या है? प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर फ्रॉम अ डॉक्टर टू अ केमिस्ट फॉर पेशेंट। प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन ऑर्डर होता है जो कि डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है केमिस्ट को पेशेंट के लिए। उसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं उस दवा को बनाने के और उसको डिस्पेंस करने के लिए उस पेशेंट को या किसी पेशेंट को। इट इंक्लूड्स इंस्ट्रक्शन फॉर कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब होता है ड्रग को बनाना। हालांकि अब ये प्रोसेस नहीं होता क्योंकि अब दवाइयाँ सब पहले से ही बनकर आती हैं। एंड डिस्पेंसिंग द ड्रग टू अ पेशेंट। डिस्पेंसिंग का मतलब होता है कि दवा को पेशेंट को दे देना या फिर एडमिनिस्ट्रेट कर देना, यही डिस्पेंसिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ईयर डज द मोस्ट रिसेंट एडिशन ऑफ IP हैज़ बीन पब्लिश्ड लेटली एंड हाउ मेनी वॉल्यूम डज दिस लेटेस्ट एडिशन कंटेन। इसमें ये पूछ रहा है कि जो लेटेस्ट एडिशन है IP का वो कब पब्लिश्ड हुआ था, जो एकदम लेटेस्ट एडिशन है, और कितने वॉल्यूम में ये पब्लिश्ड हुआ था। तो जो हमारा लेटेस्ट एडिशन है इंडियन फार्माकोपिया का वो है 9th एडिशन, जो कि 2022 में पब्लिश किया गया था। वो 4 वॉल्यूम में पब्लिश किया गया था इंडियन फार्माकोपिया। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। तो आंसर है महादेवलाल सराफ, या फिर आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं अमल सराफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ सॉल्यूशन कैन टर्म एज आइसोटॉनिक। आइसोटॉनिक सॉल्यूशन कब कहा जाएगा या आइसोटॉनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जब किसी दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेम होगा तो उस सॉल्यूशन को हम आइसोटॉनिक सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन वो बॉडी फ्लूइड के बराबर है तो भी उसे हम आइसोटॉनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, या फिर उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेम है तो हम उसे आइसोटॉनिक सॉल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 1 एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव एंड 1 एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड इन लिक्विड डोजेस फॉर्म। हमें एक एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव और एक एंटीऑक्सीडेंट के नाम बताने जो कि लिक्विड डोजेस फॉर्म में यूज किए जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव के। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव के इसमें तो पूछा गया है एक, लेकिन मैंने 3-4 दे दिए, जो आपको याद हो या फिर आसान लगे आप वो लिख सकते हैं। पहला है बेंजोइक एसिड, फिर है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट्स जिसे हम कॉमनली बोलते हैं पैराबिन्स, और दूसरा है सैलिसिलिक एसिड एंड सैलिसिलेट या फिर फिनॉल। एंटीऑक्सीडेंट में है एस्कॉर्बिक एसिड या फिर सोडियम सल्फाइड या फिर फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ प्रिजर्विंग, यानी कि सेल्फ प्रिजर्विंग क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ ऑन सेल्फ फ्रॉम हार्म और डिस्ट्रक्शन, यानी कि किसी हार्म या डिस्ट्रक्शन से अपने आप को खुद से ही बचाना कहलाता है सिर्फ सेल्फ प्रिजर्विंग। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ प्रिजर्विंग। अगर कोई दवा या कोई सब्सटेंस जो किसी एंटी माइक्रोबियल या माइक्रोबियल से कंटेमिनेट होने से अपने आप को खुद बचाता है, उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो उसे हम सेल्फ प्रिजर्विंग एजेंट या सेल्फ प्रिजर्विंग सब्सटेंस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सस्पेंशन विथ एन एग्जाम्पल। हमें सस्पेंशन को डिफाइन करना है एग्जाम्पल के साथ। सस्पेंशन इज अ बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। सस्पेंशन जो हमारा होता है वो बाईफेजिक होता है। बाईफेजिक का मतलब 2 फेज होते हैं इसमें, एक होता है डिस्पर्स फेज और दूसरा होता है कंटिन्यूस फेज। द डिस्पर्स फेज इज फेज दैट यूनिफॉर्मली डिस्पर्स इनटू द कंटिन्यूस फेज, यानी कि डिस्पर्स फेज जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स होता है कंटिन्यूस फेज में। इसके एग्जाम्पल हैं एंटासिड ओरल सस्पेंशन या फिर एनाल्जेसिक ओरल सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सपोस्ट्रीज विथ एन एग्जाम्पल।
हमने सपोजिटरी को 2018-19 में देख लिया है, इसीलिए हम इसमें सिर्फ उसके एग्जाम्पल को देखेंगे। एग्जाम्पल उसके हाइड्रोकार्टिसोन या फिर प्रोमिथाजिन या फिर ओंडेमस्ट्रान, जो कि दिए जाते हैं नोजिया और वोमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट है आइबुप्रोफेन या फिर ऑक्सीकोडिन, जो कि पेन को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। इसको हमने प्रीवियस में देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एग्जाम्पल ऑफ 2 ऑइंटमेंट बेसिस। हमें 2 ऑइंटमेंट बेसिस के नाम बताने हैं या फिर एग्जाम्पल देने हैं। सबसे पहला पेट्रोलेटम, वैक्स है, ग्लिसरीन है, या फिर अगर आपको याद रहे तो ये भी आप याद रख सकते हैं PEG-400 प्लस PEG-4000। इनका जो रेशियो होता है उस ऑइंटमेंट में मिलाने का वो होता है 40:60 रेशियो होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में 2020-21 और 2021-22 को हम देखेंगे। इन सभी क्वेश्चन और इसके सॉल्यूशन को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।